महाराष्ट्र की सियासत में चाचा भतीजे के बीच की रार किसी से छिपे नहीं है। शरद पवार और अजित पवार के बीच की जंग सार्वजनिक है, लेकिन चुनाव से पहले खबरें थी कि भतीजा फिर चाचा की तरफ जा सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में हुई एक बैठक ने ऐसी सारी अफवाहों की पोल खोल दी। दरअसल पुणे शहर में शनिवार को जिला योजना एवं विकास समिति की बैठक हुई। इसी बैठक में जिला संरक्षक मंत्री होने के नाते अजित पवार मौजूद थे। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। इसी बैठक में शरद पवार और सुप्रिया सुले भी पहुंची थी। लेकिन इस बैठक में जो हुआ उसने महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होने वाला है ये बता दिया। दरअसल बैठक में शरद पवार ने कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, जिस पर अजित पवार ने उन्हें चुप करवा दिया और कहा, आपको यहाँ बोलने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए आप चुप रहिए। इसके बाद सन्नाटे में आए शरद पवार 2 घंटे तक बैठक में चुप्पी साधे चुपचाप बैठे रहे। इस बात का खुलासा खुद सुप्रिया सुले ने किया। बताया जा रहा है कि बैठक में एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल अजीत दादा पवार ने चाचा शरद पवार को चुप करा दिया तो बेटी और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले नाराज हो गई। बैठक खत्म होने के बाद सुप्रिया ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा, आज की डीपीडीसी की बैठक में बहुत कुछ सीखने को मिला। शरद पवार जिला संरक्षक मंत्री अजित पवार के आने से 5 मिनट पहले बैठक में पहुंचे। जब अजित पवार आए तो प्रोटोकॉल के अनुसार शरद पवार अपनी कुर्सी से उठ गए। ये पुरानी दुनिया की राजनीति का एक वास्तविक उदाहरण था, जिसके लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। जब शरद ने सवाल पूछे तो अजित पवार ने उन्हें नियम दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सांसद केवल आमंत्रित सदस्य हैं और उन्हें सवाल नहीं पूछने चाहिए। उन्होंने इस संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव का हवाला देने की कोशिश की। मैं 18 साल से सांसद हूँ। सभी सांसदों और विधायकों ने हमेशा डीपीडीसी की बैठकों में सवाल उठाए हैं। इतने सालों बाद अचानक ये नियम पुस्तिका क्यों सामने आई है, वो भी शरद पवार पर नियम पुस्तिका फेंकना, जो 83 साल के हैं और जो न केवल महाराष्ट्र में बल्कि भारत में भी सबसे बड़े नेता हैं। शनिवार को डीपीडीसी की बैठक में जो कुछ भी हुआ वो महाराष्ट्र की राजनीति की संस्कृति में पहली बार हुआ। ये देखना दुखद है। आपको बता दें कि डीपीडीसी की बैठक में पुणे के सांसद और विधायक मौजूद थे और अजित पवार अध्यक्षता कर रहे थे। शरद पवार ने अजित पर 3 सवाल दागे। शरद ने अजित की ओर देखे बिना और अजित से 3 कुर्सियां दूर बैठे हुए बारामती में पेयजल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहा। सुले और शिरूर के सांसद अमोल कोल्हे ने भी सवाल पूछना शुरू किया और जानना चाहा कि सांसदों को विकास निधि क्यों आवंटित नहीं की जा रही। अजित पवार ने सीधे उनके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। जिला कलेक्टर सुहास दिवासी ने उनके सवालों का जवाब दिया। इसके बाद जब शरद पवार ने तालुका के अनुसार निधि आवंटन के आंकड़े निर्धारित करने से संबंधित प्रश्न पूछा तो अजित पवार ने कहा, आप बैठक में आमंत्रित हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार सवाल नहीं पूछ सकते, केवल डीपीडीसी सदस्य ही सवाल पूछ सकते हैं। ये सुनते ही शरद पवार सन्न रह गए और अगले 2 घंटे तक बैठक में उन्होंने मुंह तक नहीं खोला। हालांकि बैठक के बाद अजित पवार ने संवाददाताओं से कहा, मैंने अभी सरकारी प्रस्ताव पढ़ा है जिसमें नियम बताए गए हैं कि बैठक में किसे बोलने का अधिकार है। सबसे पहले डीपीडीसी अध्यक्ष, फिर संयुक्त अध्यक्ष और उसके बाद सदस्य। कई लोगों को आज तक नियमों के बारे में पता ही नहीं था। जाहिर है महाराष्ट्र में चाचा भतीजे के बीच की दरार चौड़ी होती जा रही है और आने वाले चुनाव में भी उनके साथ आने की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसकी अफवाहें कुछ पत्रकार समय समय पर उड़ाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।